हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जज्जा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईसीएस पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 4 एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज से। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्यूटर एट होम कैन बी यूज्ड फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग बजट्स, वॉचिंग मूवीज, ऑल ऑफ देम। इन सारे पर्पसेस के लिए कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं? मार्केटिंग है, स्टॉक एक्सचेंज है, बैंक्स हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज साइबर बैंकिंग। नेक्स्ट इज टिपिकली एन ATM कैन बी यूज्ड टू keep records, make budgets, watch movies. No, none of them. The correct answer is withdraw money. Next question is many banks provide the facility of ATM. MICR stands for magnetic ink character recognition. The process of automating office tasks using computer is called office automation. A word processor can be used to write text, edit text, print text. So the correct choice is all of them. Next question is the process of producing multiple copies of a document is called reprographics. Which of the following is not included in DMS? DMS stands for document management system. इसने पूछा है not included. So word processing is included, डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी इंक्लूडेड है और रिप्रोग्राफिक भी इंक्लूडेड है, जबकि ई शॉपिंग इंक्लूडेड नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ई शॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ई कॉमर्स की एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये तीनों ऑप्शंस रिलेटेड हैं ई कॉमर्स से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ई कॉमर्स से रिलेटेड नहीं है। Next question is the benefit of CAD may be summed up as CAD stands for Computer Aided Design. Computer Aided Design के benefits हैं, इससे accuracy लाई जा सकती है, repeatability लाई जा सकती है, speed and flexibility को increase किया जा सकता है। So the correct option is all of above. Many products are designed by using CAD, Computer Aided Design. ये थे चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। पेपर पेयरिंग स्कीम 2021 के अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 4 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा और ये पेपर पेयरिंग स्कीम तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए है। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट टू यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स एट होम। कंप्यूटर्स को घरों में बजट्स को मैनेज करने के लिए यूज किया जा सकता है, to play games, for online shoppings, for entertainment, etc. Next question is explain how computer can be useful in business. Business में कंप्यूटर्स को मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर्स यूज हो रहे हैं, बैंक्स में, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूजफुल इन मार्केटिंग। मार्केटिंग कहते हैं किसी चीज की, किसी प्रोडक्ट की प्रमोशन को। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ कंपनीज अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए उनकी मशहूरी करती है, उनकी मार्केटिंग करती है डिफरेंट वेबसाइट्स पर, टीवी चैनल्स पर, लाइक गूगल, लाइक यूजिंग फेसबुक और लिंक्डइन वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है स्टॉक मार्केट्स को कंप्यूटराइज रखने के लिए। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो यूज टू कंडक्ट डिफरेंट बिड्स और मुख्तलिफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिकली यानी इंटरनेट के थ्रू करने के लिए भी कंप्यूटर्स को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन बैंक्स। बैंक्स में कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर्स यूज होते हैं। इसके अलावा चेक पर एक खास किस्म की इंक इस्तेमाल होती है जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इंक। उस इंक को रीड करने के लिए यानी चेक की प्रोसेसिंग के लिए
MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन सिस्टम इस्तेमाल होता है, जो कि एक कंप्यूटराइज सिस्टम है। इसके अलावा ATM कार्ड्स, क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स वगैरह भी यूजर्स को फैसिलिटेट करने के लिए यूज होते हैं, और ये सब एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहते हैं बैंक से रिलेटेड तमाम एक्टिविटीज को इंटरनेट पर परफॉर्म करना, इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस जैसे पैसे ट्रांसफर करना, जैसे शॉपिंग करना, यूटिलिटी बिल्स पे करना, इन सब को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, और इसे साइबर बैंकिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन ATM और राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ATM। सबसे पहले देखें, ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? टू ड्रॉ मनी at any time using ATM cards, and it saves a lot of time. Next question is how computers can be used in departmental stores. Departmental stores में different products के records को maintain करने के लिए इस्तेमाल होता है कंप्यूटर। मिसाल के तौर पर आप किसी ग्रोसरी स्टोर पर जाते हैं, वहां पर जितनी भी प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं उन सब का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होता है, कंप्यूटर में वो स्टोर्ड होती हैं। हर प्रोडक्ट के ऊपर एक प्रोडक्ट ID होता है जिसे बार कोड भी कहते हैं, और इस बार कोड को रीड करने से उस प्रोडक्ट की कीमत और उसकी डिटेल्स कंप्यूटर पर आ जाती हैं, जिसकी मदद से बाआसानी बिल्स तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिप्रोग्राफिक्स। रिप्रोग्राफिक्स मीन्स reproduce graphics. The process of reproducing graphics through electrical or mechanical means is called reprographics. It is used to produce different copies of same record, जैसे कि फोटोकॉपी, जैसे कि प्रिंटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कहते हैं डॉक्यूमेंट्स पर ग्राफिक्स को यूज करते हुए उसे अट्रैक्टिव बनाने का प्रोसेस कहलाता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। मिसाल के तौर पर इट इज यूज टू मेक डॉक्यूमेंट्स, इट इज यूज टू मेक देम अट्रैक्टिव विद द यूज ऑफ फोटोज एंड डिफरेंट ग्राफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 रोल ऑफ ई-कॉमर्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में ई-कॉमर्स की क्या एग्जांपल्स हैं? जैसे कि हम ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, सेल एंड परचेज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, जैसे कपड़ों की, ज्वेलरी की ऑनलाइन सेल होती है फेसबुक पेज पर, या डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जिन पर घर बैठे आप सेल एंड परचेज का काम कर सकते हैं। ई ट्रेड है, ई बिजनेस है, दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स। डिफाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जूम पर ऑनलाइन क्लासेस लेना या गूगल मीट को यूज करते हुए ऑनलाइन क्लासेस लेना इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ऑनलाइन मीटिंग यूजिंग कैमरास और माइक्रोफोन्स, इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, इट स्पीड्स अप business activities. Next question is describe online shopping and online banking. Online shopping पे भी हमने बात कर ली और online banking को भी देख लिया। Next question is what is meant by computer simulation? Computer simulation कहते हैं representation of real world system. मिसाल के तौर पर ह्यूमन की सिमुलेशन है रोबोट, यानी एक एक्चुअल सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो हम कंप्यूटराइज सिस्टम यूज करते हैं उसे कहते हैं सिमुलेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम दैट रिप्रेजेंट्स द वर्किंग ऑफ एक्चुअल सिस्टम। इट इज यूज्ड टू ट्रेन पीपल। मिसाल के तौर पर फ्लाइट सिमुलेशंस बनाई जाती हैं ताकि पायलट को ट्रेन किया जा सके। रिवर सिस्टम सिमुलेशन यूज होती है डैम्स बनाने में हेल्प करने के लिए। इसी तरह नेटवर्क सिमुलेशन बनाई जाती है नेटवर्क की कॉस्ट को, नेटवर्क के बेस्ट पाथ्स को और नेटवर्क से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज को व्यू करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज सब्सक्राइब टू माई चैनल।